हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस लेसन 3 यूनिट सेकंड के अंदर आ रहा है। आपने इसके पहले मैंने सारी लेसन्स जो भी थे आपके रिमेनिंग, जो पिछली बार आपके लास्ट टेस्ट के अंदर जो कन्फ्यूजन्स हो गई थी, जो दूर किया मैंने, सबके एक्सरसाइजेस, सबके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करा है। लेसन 10 ऑलवेज़ अपना कंप्लीट है, पर लेसन 10 आ चुका है जो लेसन 3 के एवरेज में। बट इस बार आपका लेसन 3 आ रहा है ओनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि कोइंसिडेंट हमने केवल इतना ही पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपने जो पढ़ा है, थोड़ा सा आपके पास बुक्स है, थोड़ा सा आप और अपना कंसीडर कर लें, जितना भी आपसे हो सकता है, जितना पॉसिबल मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको दे रही हूँ। बाकी आपकी एक्सरसाइजेज मैंने कंप्लीट करके आपको पिक भेज दिया है, जो आप कंप्लीट आप देख लें, एक बार कॉपी में उसे नोट डाउन कर लें। जो आपकी MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो अधिकतर आपके पुट ऑफ होते हैं एक्सरसाइजेज से, तो एक बार आप कंप्लीट उसे कर लें तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी। मैंने आपकी ऑलवेज सारी एक्सरसाइजेज पूरे पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, केवल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेक्शन छोड़ा है, जो आपका लेसन कंप्लीट होने के बाद कराऊंगी। देन आज इसके बाद टॉपिक आपका आज का है जो अपना पढ़ना है हार्ट। हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ट के सबसे पहले हम बात करते हैं तो उसे एक नाम देते हैं कि ये मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन है ये, यानी सिचुएटेड कहाँ होता है अगर हम बात करें तो आप लोकेशन इसकी बता सकते हैं। लोकेटेड ऑन, तो आप ये बता सकते हैं लेफ्ट, लोकेटेड ऑन लेफ्ट लंग and in the chest cavity, तो ये आप सिचुएटेड बता देते हैं। और इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स बॉडी, ये पंप करता है, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड इसके बाद अगर नॉर्मल हार्ट बीट देखें तो आपकी नॉर्मल हार्ट बीट है, नॉर्मल हार्ट बीट्स 72 टाइम्स ए मिनट। ये है। मेडअप की बात करें तो हार्ट इज मेडअप ऑफ टू चैम्बर्स। इसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं मेडअप ऑफ फोर चैम्बर्स। द अपर चैम्बर्स are called auricles, and that's called also receiving chambers। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं द लोअर चैम्बर्स की, तो द लोअर चैम्बर्स इसको हम कहते हैं, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स। तो ये आप
इसको एक नाम और दे सकते हैं हम, जैसे इसको रिसीविंग दिया है, इसको दे सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स। ये नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बता सकते हैं द ऑरिकल एंड वेंट्री सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टिश्यूज विच हैव वॉल्व इन दैट। ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, यानी कि इन दोनों का सेपरेशन होता है, यानी ऑरिकल्स एंड वेंट्री सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय टिश्यूज विच हैव वॉल्व इन दैम। ये दोनों के सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय टिश्यूज विच हैव वॉल्व्स, यानी ये सेपरेटेड होते हैं एक टिश्यूज से, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय टिश्यूज which have valve them, valve in them, valves in them. Valves allow the blood to flow in one direction only. ये valves जो होता है ये क्या करता है, ये allow करता है blood को, allow the blood to flow in one direction, That's the complete matter. ये आपका और भी है इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें और भी देखेंगे कि इसके अंदर और भी क्या मैटर है, तो वो आपका नेक्स्ट देखते हैं। पहले हार्ट के बारे में इतना देखें जो पढ़ा, क्या क्या आपने पढ़ा वो देखेंगे एक बार। आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, हार्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे द हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट part of our body. The heart is just called muscular pumping organ and it's located on left lungs and in the chest cavity. लेफ्ट लंग में के आपका लोकेशन इसका लेफ्ट लंग के साइड होता है एंड चेस्ट कैविटी के अंदर ये आपका लोकेशन लोकेटेड होता है एंड पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये ब्लड को पम्प्स करता है ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो 72 पर मिनट है। एंड मैडम अगर इसका आप देखिए फॉर्म इसका यानी किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। देन द मेडअप ऑफ 4 चैम्बर्स, द अपर चैम्बर्स कॉल्ड 2 upper chambers called auricles, that's also called receiving chambers, and the auricles ये आपका and the 2 lower chambers called ventricles, then the ventricles also called the distributing chamber, then the receiving chamber, then the distributing chambers, and receiving chambers also called auricles and the distributing chambers called ventricles, and they are separated from each other by tissues which have valves in them। जिससे वो टिश्यूज से आप ये सेपरेटेड होते हैं ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, उनमें सब में वॉल्व्स होते हैं, उनके पास वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ब्लड को फ्लो को वन डायरेक्शंस के अंदर। तो ये आपने इतना जाना, ये एक बार आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी के अंदर, इस तरीके से आपको याद रहेगा एंड इस तरीके से अच्छे से आपको चार्ट बना के क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट है द राइट आर्टिकल ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। इसमें हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में आपका यानी राइट आर्टिकल्स जो राइट आर्टिकल्स होता है ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल्स एंड द लेफ्ट आर्टिकल इनटू लेफ्ट जो है राइट, यानी ये चीज़ आपकी याद रखने वाली है। जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल्स वो आपका कनेक्ट होता है राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से।
राइट वेंट्रिकल से। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं यानी लेफ़्ट की, तो लेफ़्ट ऑरिकल आपका जो है यानी जो ओपन करता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो लेफ़्ट ऑरिकल is open into left ventricle and right auricle open into right ventricle and इसके बाद आप बात करते हैं right chamber and left chambers are separated from each other, यानी right and left, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं right and left chambers are separated from each other by tissues called septum, तो ब्लड इन द एक तरीके से आपका राइट जो है लेफ़्ट से नहीं मिल पाता, क्योंकि राइट और लेफ़्ट का सेपरेशन होता है टिश्यूज से, जिसे हम सेप्टम कहते हैं, और ये मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों में अलग अलग ब्लड सप्लाई होता है। तो द ब्लड इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिमेन्स कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। इम्प्योर ब्लड कैरिंग वेस्ट फ्लोज इन टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट वाइल द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्लोज आउट इन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है। इम्प्योर जो ब्लड होता है ये आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन इम्प्योर ब्लड फ्लो इनटू राइट साइड, ठीक है, while the blood rich in oxygen flows into left side of heart, लेफ्ट साइड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन ये कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, तो ये आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। द आर्टरीज एंड वेन्स इन द हार्ट आर कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सम ब्लड वेजल्स, आपके जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं हार्ट के अंदर, वो कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो सम ब्लड वेजल्स आपके जो होते हैं वो किस तरह से आर्टरीज और वेन्स से आपके हार्ट के अंदर जो है, हार्ट में जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं अदर पार्ट से, वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एक बार आप फिर से देखें, हार्ट के अंदर क्या है, व्हेन इन द हार्ट पार्ट राइट ऑरिकल इज ओपन इनटू राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, and the right chambers and left chambers are separated from each other by tissues called septum. Septum is situated on the both यानी इनका जो septum होता है by septum ये separated होते हैं दोनों chambers. And the note down in the most important point, that's a sentence is impure blood always flows into right side, and while the blood rich in oxygen flows into left side. जो राइट साइड में होता है, हार्ट का जो राइट साइड होता है वो इम्प्योर ब्लड को फ्लोज करता है, और जो लेफ़्ट साइड होता है वो आपका जो ब्लड आपका रिच होता है ऑक्सीजन में वो आपको फ्लोज करता है। तो इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसी तरीके से आपके कुछ पॉइंट हैं जो आपके हार्ट बीट को बताते हैं एंड सम ब्लड वेजल्स को बताते हैं। तो एक बार आप ब्लड वेजल्स की बात करें तो आप ये देखेंगे कि कुछ ब्लड वेजल से कनेक्टेड होते हैं, जैसे तो some blood vessels are, and some blood vessels क्या क्या है देखिए, फर्स्ट है वेना कावा, सेकेंड पल्मोनरी आर्टरी, and the third point is pulmonary
pulmonary vein, and the fourth point, aorta. Then the vena cava is this vein collect carbon dioxide rich blood from all parts of the body and empties into the blood into the right auricle. वेना कावा क्या होता है ये कलेक्ट करता है, वेना कावा कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड blood and from all parts of body, ठीक है। पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है वो इट कैरीज blood rich in CO2 from the right ventricles, ठीक है, of the heart to the lungs, ये याद रखिएगा। एंड द पल्मोनरी वेन जो होती है वो क्या करती है, इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन rich in blood from the lungs to the left auricle. Aorta is a largest artery and which carries rich in oxygen from the left ventricles to the all parts of the body, from the left ventricles to the all parts of the body. तो ये आप इस तरीके से समझा सकते हैं। तो ये आप यानी यहाँ पर आप इस तरीके से बता सकते हैं चारों के बारे में। तो सम ब्लड वेसल्स आर लाइक फर्स्ट, सम ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड होते हैं हार्ट से। इन कुछ सम ब्लड वेसल्स के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है वेना कावा क्या है, वेना कावा ये कलेक्ट करती है CO2 ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सभी बॉडी के पार्ट से कलेक्शन करती है CO2 ब्लड को। एंड द पल्मोनरी आर्टरी ये यानी कि ये सभी अपने बॉडी के हर पार्ट से कलेक्ट करती है CO2 रिच इन CO2 ब्लड। पल्मोनरी जो आर्टरी है ब्लड इन रिच CO2 एंड द पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इट कैरीज ब्लड रिच इन CO2 फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट टू द लंग्स, यानी कि ये राइट वेंट्रिकल से जो है कैरीज करती है ब्लड को, जो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसको हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है। एंड देन द पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, ये आर्टरी है, ये वेन है, ये क्या करती है, इट ब्रिंग्स ऑक्सीजन रिच इन ब्लड, ये आपका जो है ऑक्सीजन रिच इन ब्लड, जो ब्लड में ऑक्सीजन आपका ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन से रिच होता है वो लाती है फ्रॉम द लंग्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड द लास्ट सेक्शन इज एवोटा। यानी ऑर्टा क्या है, एवोटा लार्जेस्ट आर्टरी, ये भी एक आर्टरी है, विच कैरीज रिच इन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन में जो रिच होता है वो आपका ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ले आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जो आर्टरीज होती है वो
आपका जो है यानी CO2 में रिच है और जो वेन्स है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना समझा सकते हैं। एंड बेटा आपने देखा आज राइट आपने हार्ट्स के बारे में पूरे पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर किया, ये सारे ब्लड वेजल्स के बारे में बताए। अभी इसमें और भी पार्ट हैं जिनका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।